और नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से मजीद बात करेंगे। फ़हीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी, गिलगित बल्तिस्तान उमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, वहीं से हमें ज्वाइन करें। फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फ़हीम साहब, सबसे पहले तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाद अब तक के जो गैर सरकारी नताइज, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट जो हैं वो उसमें ताख़ीर देखी जा रही, तो ताख़ीर की वजह से स्टार्ट करते हैं। ताख़ीर की वजह आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों इतनी ताख़ीर हो रही है आखिर? बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा तो गिलगित बल्तिस्तान का जो टेरेन है उसको भी हम अगर देख लें तो उसमें वजूहात सामने आती है। जैसे जो हल्का नंबर 2 गिलगित है, जो गिलगित सिटी का हल्का ही है, लेकिन उसके बहुत सारे स्टेशन जो बहुत दूर दराज इलाकों में होने की वजह से उसका भी जो फॉर्म 47 है वो कंपाइल आज नहीं आज आके हो सका है। तो तकरीबन एक दिन से ज्यादा उसके लिए लग गया था। तो टेरेन का भी थोड़ा सा इशू है। फिर ये है कि कहीं ना कहीं पे वो रिपोर्ट करते हुए भी ताखिर का शिकार कर देते हैं और अमले की जो मूवमेंट होती है उस वजह से भी थोड़ा सा वो शिकार हो जाता है। और कुछ हल्कों के अंदर जाहिर बात है कि अभी जो शिकायत भी सामने आ रही है इन्हीं बुनियादों पे की जो ताखिर हो रही है उसकी वजह से नताइज के ऊपर वो असरअंदाज हो रहे हैं। नताइज पे असरअंदाज हो रहे हैं क्योंकि रिगिंग का बहुत ज़्यादा शोर पहले से ही आप देख रहे थे कि पार्टीज़ की जानिब से, और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब तक के जो नताइज है उसके मुताबिक तो सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आ रही है। ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो रिगिंग की एलिगेशंस हैं किन किन हल्कों के हवाले से एक रिकाउंटिंग की तरफ मामला जा सकता है? तीन चार हल्के ऐसे हैं जहाँ पे काउंटिंग के लिए कोशिशें भी जा रही है। और जो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मौजूदा स्पीकर हैं गिजर 2 हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे दरखास्त देके उनके हल्के में रिकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। उसके अलावा जहां पे मैच्योर है लोगों की एहतजाज मूवमेंट उसमें ज्यादातर जगहों पे पीपल्स पार्टी ही एहतजाज कर रही है, हालांकि वो विनिंग पोजीशन पे भी है और सीटें भी उनकी ज्यादा हैं। और उसके अलावा एक सीट ऐसी है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छी पोजीशन पे है और उनके एलिगेशंस जो हैं वो भी बहुत ही संजीदा नोयत के हैं और बहुत सारे जो उन्होंने अपने पेजेस के जरिए चलाए हैं वो बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं। और वो है खालिद खुर्शीद काल का, जहाँ पे शाहिदा खुर्शीद जो उनकी वालिदा हैं वो इलेक्शन लड़ रही थी और क्लोज मार्जिन में अभी तक वो मौजूद हैं। और उनका ये इल्जाम है वहां पे भी कि जो पोस्टल बैलेट पेपर्स हैं जिनकी मूवमेंट्स हो रही थी उस दौरानिए में जो बैलेट पेपर्स हैं वो उनके बैलेट पेपर्स को रिप्लेस करके दूसरे बैलेट पेपर्स वहां पे शामिल कर लिए गए। इसी तरीके से चिलास के हल्के में भी पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है और दारेल के हल्के में भी जो विनिंग कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी का उसके हवाले से उसके अगेंस्ट पे एहतजाजी मूवमेंट जा रही है। मजमूई तौर पे ज्यादा हल्कों में इस तरीके की सूरत हाल सामने नहीं आई है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जगहों पे तो मार्जिन बहुत ज्यादा था और दूसरे जगहों पे जहां पे कम मार्जिन की भी गुंजाइश थी तो वहां पे जो हारे हुए कैंडिडेट्स थे, रनर अप थे, उन्होंने फिर अपनी शिकस्त को तस्लीम भी कर लिया और उन्होंने जाके जो विनिंग कैंडिडेट है उनको मुबारकबाद भी दिया है। तो मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो तकरीबन ये 3 से 4 हल्के हैं जहां पे एलिगेशंस भी हैं और वहां पे एहतजाजी मुजाहरे भी चल रहे हैं। ठीक, फ़हीम साहब ये भी जरूर बताएं कि ये माजी के ट्रेंड्स, क्योंकि चौथा इलेक्शन था गिलगित बल्तिस्तान का, माजी के 3 इलेक्शंस का ट्रेंड जो है वो देखा जाए 2009 में पीपल्स पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट बनाई थी। 2015 में इसी तरह से नून लीग की सेंटर में गवर्नमेंट थी, नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में 15 सीट्स के साथ आगे सर-ए-फ़हरिस्त नजर आए। 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वही चीज हुआ। लेकिन इस बार ये पहली दफा हम देख रहे हैं जो मुनफरिद चीज थी वो ये थी कि नून लीग इस वक्त सेंटर में ड्राइविंग सीट पे है, लेकिन बावजूद उसकी सीट्स उस तरह से नहीं नजर आ रही हैं। इसके पीछे वजूहात क्या देख रहे हैं? जो जिस पस मंजर का आप बता रही हैं कि 2009 में भी ये सूरत हाल रही, 2015 में भी ये सूरत हाल रही और 2020 में भी वही सूरत हाल थी कि मरकज में जिसकी गवर्नमेंट थी वही रेप्लिकेट होकर गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट बना रही थी। और इन सारे में फैसिलिटेशन जिस बंदे ने जो बंदा करता है वो होता है वजीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान। आप 2020 में गंडापुर साहब का रोल देख ले, उससे पहले 2015 में बरजेस ताहिर साहब गिलगित में बैठे हुए थे, उससे पहले 2009 में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब गिलगित में मुतारिफ हो गए थे। तो ये वो की पिलर है जिसके जरिए इलेक्शन की मैनेजमेंट होती है और गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नर सेक्रेटरीट होता है वो इन सबको फैसिलिटेट करता है। वहां से किसी का तबादला करना है, किसी को मूवमेंट करानी है या जो भी चीजें हैं, मुलाकातें होनी है, वो सारे वहां पे होते हैं। तो इस बार जाहिर बात है जिस तरीके से मुल्क के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की कोलिशन गवर्नमेंट थी तो उसी बुनियाद पे गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नर पीपल्स पार्टी का था
और वजीर उमूर कश्मीर मुस्लिम लीग नून के होने की वजह से इनकी आपस में उस तरीके की कोऑर्डिनेशन मुमकिन नहीं थी जो अपनी पार्टी के लिए दोनों एक साथ में मिलकर कर सकते थे। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर था, और तो गवर्नर सेक्रेटरीट इस बार उस तरीके से फाल नहीं रहा, जिसकी बुनियाद पे मरकज में जो हुकूमत थी उसके रिपीट होने का जो तसलसल माजी में रहा है वो रिपीट हो सकता था। इसी बुनियाद पे गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो बेहतर नजर आ रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मवाजना हम करें तो उनको कम सीटें मिली है पीपल्स पार्टी से। मैं वही कह रही हूँ। और आपको लगता है कि जो ओवरऑल लोगों में इस वक्त दीगर पाकिस्तान के सूबों में एक जो रुझान या ग्राउंड पर देखी जाती है कि लोग नाला है, बढ़ती हुई महंगाई है, एक गवर्नेंस के ऊपर बड़े सवालिया निशान है, सो उसको भी, इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखा होगा? मुमकिन है, वो बात भी जाहिर बात है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, जाहिर बात है हर चीज सेकंड्स के अंदर हर बंदे तक पहुंच जाती है जो भी मोबाइल इस्तेमाल करता है, तो उसका कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट तो लाजमी बात है होगा। और अगर गिलगित बल्तिस्तान में फिर उसकी खुसूसी तौर पे अगर बात की जाए तो वहां पे आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज्यादा है, वहां पे रोजगार के वसाइल और रोजगार के जराए वहां पे लोगों के लिए न होने के बराबर है, और लोग ज्यादा जो डिपेंडेंसी रखते हैं साइड इलाकों के अंदर वो अपने लाइफ स्टॉक के ऊपर करते हैं, वो अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर करते हैं, या ये जो फ्रूट्स की ट्रांसपोर्टेशन है उनके ऊपर करते हैं। हाँ। तो ऐसे अफराद के ऊपर फिर जाहिर बात है जो इम्पैक्ट्स हैं महंगाई के, पेट्रोलियम मसनूआत का मुसलसल ऊपर चले जाना, इनका इम्पैक्ट उस पर ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पे जाहिर बात है जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं मरकजी हुकूमत के साथ, हाँ। उसके असरात गिलगित बल्तिस्तान में नजर आ गए हैं। राइट। भाई फहीम, जिस तरह आप देख रहे थे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी कुछ दिनों पे कबल इंतखाबी मुहिम के लिए एक रोज़ा दौरे पे जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद अगरचे थे, लेकिन उन्होंने भी तस्लीम किया कि डेवलपमेंट के काम के हवाले से वो बड़े मायूसी का उन्होंने इजहार किया। लोगों की नेचुरली एस्पिरेशंस होती हैं, डिमांड्स होती हैं, वो अटैच्ड होती हैं सेंटर के साथ, क्योंकि सेंटर नहीं तमाम फंड जो है वो जारी भी करने होते हैं वहाँ की हुकूमत को। आप जिस तरह के मसाइल, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार के मौके का कम होना, ये जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, इसमें बुनियादी मसला इस वक्त वहाँ की आवाम क्या चाहते हैं कि जो हुकूमत जो बनाए वो पहली तरजीह किस उनके मसले को दे? देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल की जो जड़ है वो गिलगित बल्तिस्तान की स्पेशल हैसियत है बुनियादी तौर पे। उसकी वजह यह है कि उस हैसियत के तयन न होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जो मालियाती इदारे हैं उसका हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान के कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ से जब गिलगित बल्तिस्तान के डिसीजंस होते हैं या वहाँ के फंड के मामला आते हैं, वहाँ के पीएचडीपी के मामला आते हैं, तो वहाँ पे न सिर्फ उस तरीके की तवज्जो का मसला सामने आ जाता है, बल्कि वहां पे फंड्स को रिलीज करने के भी इश्यूज सामने आते हैं। पीएचडीपी का आप एक ही मंसूबा पंजाब में भी मुतारिफ कराएं, जीबीपी में मुतारिफ कराएं, तो पंजाब वाला फंक्शनल भी हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा, और उन लोगों को वो सहूलियत फराम करना भी शुरू करेगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में फंडिंग इतनी ताखीर से होगी और इतनी कम होगी कि वो 3 साल का जो मंसूबा होगा वो 10 साल तक चला जाएगा। तो बुनियादी जो मसला है वो गिलगित बल्तिस्तान का इसी हवाले से है कि इन फोरम्स के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी देने की जरूरत है, जिन फोरम्स के जरिए मुल्क के फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर स्पेशली और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे जो डिसीजंस होते हैं वहां पे नुमाइंदगी न होने का एक बहुत बड़ा सवाल है। रिमेनिंग जो इश्यूज है वो सारे के सारे रिलेट करते हैं डेवलपमेंट के साथ, बजट के साथ और लॉ एंड ऑर्डर के साथ। गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक शाहरा के साथ कनेक्ट होता है, वो है कराकुरम हाईवे। अगर कराकुरम हाईवे में बारिश होती है, थोड़ी सी लैंड स्लाइडिंग होती है, या कोई भी इस तरीके का बहाना होता है, या लोग उसको जाके तो किसी वजह से ब्लॉक करते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान मुल्क के दीगर हिस्सों से बिल्कुल कट कर ले जाता है। तो डेवलपमेंट के जो काम है, सड़कों की तामीरात हैं, गिलगित बल्तिस्तान को दूसरे जराए से कनेक्ट करने की जरूरत है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फिर एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के रेशोज में अब आप गिलगित बल्तिस्तान में चाइना बॉर्डर बिल्कुल साथ में है, चाइना पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस फैसिलिटीज या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को उस तरीके से मुयसर नहीं आते हैं जिस तरीके से एक हमसाये को मिलना चाहिए। और बहुत सारे जगहों पे इसको ट्विन सिटी का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो डेवलपमेंट और वो सपोर्ट और वो फैसिलिटीज जीबी में रेप्लिकेट नहीं हो रही है जो चाइना के उस पार में मौजूद है। तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को भी और जो अपकमिंग गवर्नमेंट है उसको भी इन मॉडल्स के ऊपर देखने की जरूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान के में अवेलेबल जो रिसोर्सेस है इन्हीं को यूटिलाइज करते हुए
किस तरीके से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, और आसान चूंकि बनाया जा आप सकता है। देख रहे थे वहीद साहब के बड़े दावे और वादे किए गए हैं इस इलेक्शन कैंपेन में भी, इवन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वहां पर मौजूद थे, और अब अगर सरे फेहरिस्त पीपल्स पार्टी जिस तरह से नजर आ रही है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी उनसे फिर जरूर रहेगी। ये भी बताइएगा लास्ट में कि इस वक्त हम क्या नजर आ रहा है कि लास्ट इलेक्शंस की तरह इस बार भी काबीना जो बनेगी उसमें खवातीन की नुमाइंदगी ना होने के बराबर ही नजर आएगी? खवातीन का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बहुत बड़ा अलमिया है कि जो जनरल नशिस्तें हैं वहां से हमें आज तक कोई खातून उम्मीदवार नहीं मिली है या खातून मेंबर वहां से हमें नहीं मिली है। ऑल्दो वहीद साहब, खवातीन की पार्टिसिपेशन इलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज्यादा थी, वोट कास्ट करने के लिए खवातीन की बिल्कुल, खवातीन गिलगित बल्तिस्तान में आपको मालूम है थोड़े से इन मामला पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और उन्होंने भरपूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जो एक नेक शुगुन है। लेकिन अगर दूसरे साइड पे हम देखें तो जीबी में जो सबसे ज्यादा जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स की है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो आमना अंसारी थी। लेकिन इस बार उनकी भी जो वोट का रेशो है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत उसको कम सपोर्ट मिली है। जबकि 2020 के इलेक्शन में उन्होंने दो हल्कों से एक साथ इलेक्शन लड़ा था और दोनों हल्कों में उसकी बहुत अच्छी पोजीशन थी। तो ये एक मायूसकुन रुझान है और जहां पे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बनता है वहां पे अब इलेक्शन एक्ट 2017 की रोशनी में 5% कोटा वुमेन सीट टिकट के लिए मुख्तस है। लेकिन जीबी में 23 नशिस्तों पे पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किया, लेकिन 5% का कोटा वहां पे भी नहीं हो गया। मुस्लिम लीग नून ने 22 हल्कों में टिकट जारी कर दिए, लेकिन 5% का कोटा वहां पे भी नहीं हो गया। तो ये जो खवातीन की शमूलियत का मामला है, ये अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ जबानी दावों तक और जबानी जमा खरीद तक है। प्रैक्टिकली लोगों को सियासत के अंदर शामिल करने के लिए इकदाम नहीं उठाए गए हैं। राइट फहीम साहब, जाते जाते ये जरूर बता दें, 3 कैंडिडेट जो सीएम के लिए, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? किसे वहां की आवाम जो है या नजर आ रहा है, फोर्सी कर रहे हैं कि चांसेस ज्यादा हो सीएम बनने के हवाले से? अभी भी गिलगित बल्तिस्तान का जो मंजर है वो उस तरीके से क्लियर नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपके पास 5 आजाद उम्मीदवार आए हैं और तहरीक इंसाफ से जीतने वाले 2 जो अराकीन है वो भी टेक्निकली आजाद उम्मीदवार है। तो 7 आजाद उम्मीदवारों की मौजूदगी में आपकी जो सफबंदी इस वक्त जो नजर आ रही है वो यकसर तब्दील होकर किसी भी शक्ल में तब्दील हो सकती है। जो आजाद उम्मीदवार अभी जीते हैं उनमें से भी 2 आजाद उम्मीदवार तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता थे जो कांचे से जीते हैं। उन दोनों के लिए नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को विड्रॉ कराया था। तो मजमूई तौर पे अगर 7 उम्मीदवारों की पोजीशन है आजाद हैसियत में, तो वो जीबी के पॉलिटिक्स के अंदर वजारत आला की उस कुर्सी की दौड़ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और दोनों हुकूमत पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने भी ये दावा किया है कि आजाद उम्मीदवारों को मिला के हम हुकूमत बनाएंगे। तो अब देखना ये होगा, जाहिर बात है 7 उम्मीदवार किस तरफ बैठ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के पास बैठ गए तो पीपल पार्टी को तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, लेकिन नून लीग के पास जाते हैं तो नून लीग के पास भी तकरीबन सादा अक्सरियत उनको हासिल हो जाती है। तो ये एक डिसाइसिव, बिल्कुल ये एक डिसाइसिव रोल जो है वो प्ले करेंगे आज़ाद उम्मीदवार, जो उसके साथ जिनकी तादाद नज़र आ रही है 5 इंडिपेंडेंट्स और पीटीआई के भी जो हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब, सहाफ़ी गिलगित बल्तिस्तान उमूर, इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।